सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैं उन्हीं के द्वारा किया हुआ रास लीला का वर्णन तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, सो तुम ध्यान से श्रवण करो। भगवान न पिता रात्रि शरदोतपुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्र योग मायामुपाश्रिता। ये रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक है और इसकी व्याख्या अपने आप में बहुत विस्तार युक्त है, बहुत बड़ी है। अब मैं तो इसके ऊपर क्या बोल सकता हूं, लेकिन इसकी व्याख्या हम लोगों को व्याख्या करते करते हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसकी व्याख्या समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि इतना अद्भुत श्लोक है ये। भगवान अपिता रात्रि, बहुत सुंदर श्लोक है। तो इसकी जितना मैंने सुनाया उसी को ध्यान में रखते हुए आप, उसी का आनंद लेते हुए आप, आइए हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे कि भगवान ने जब महारास लीला की तैयारियां करी, अपना दिव्य मन बनाया, तो महारास लीला कैसे हुई, इस तरफ थोड़ा सा हम लोग पलायन करेंगे, प्रवेश करेंगे। भगवान ने बंसी बजाई और बंसी बजाकर शरद पूर्णिमा के दिन सभी गोपियों को बुलाया। किनको बुलाया? सभी गोपियों को बुलाया। और गोपी जहां जैसे थी वैसे ही उठ के भाग गई, खड़ी हो गई, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कृष्ण के चरणों की ओर दौड़ पड़ी है गोपी। और जैसे ही कन्हैया ने देखा गोपी आई है, गोपियों को आता हुआ देखकर श्री कृष्ण उनका स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा प्रियम एव करवाणि वा। हे महाभागाओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, हम लोग तो सब भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करते हैं और ये इन गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। भाई देखो, भगवान हमारे यहां आए या हम भगवान के यहां जाएं, एन किन प्रकार ना स्वागत तो हमें उन्हीं का करना पड़ेगा। मानोगे कि नहीं? गुरु जी हमारे यहां आ जाएं या हम गुरु के यहां चले जाएं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, चाहे उनके यहां हम जाएं चाहे वो हमारे यहां आए, हम ही को उनका स्वागत करना पड़ेगा। वैसे ही भगवान का स्वागत हम ही को करना पड़ेगा, चाहे वो हम उनके यहां जाएं चाहे वो हमारे यहां आए। लेकिन यहां पर श्री कृष्ण स्वागत कर रहे हैं गोपियों का। ये बात समझ से परे लग रही है मुझे कि यहां क्यों कर रहे हैं ये स्वागत, कृष्ण क्यों कर रहे हैं? गोपियों को करना चाहिए, घर छोड़ के गोपी आई हैं, और जब गोपी आई हैं तो स्वागत गोपियों को करना चाहिए, कृष्ण क्यों करे? लेकिन यहां पर स्वागतम वो महाभागा, कृष्ण स्वागत कर रहे हैं। हे देवियों, तुम्हारा स्वागत है। बोले क्यों कर रहे हैं? आइए थोड़ा सा समझें। गोपियों के आने से पहले कामदेव आया था। कौन आया था? कामदेव। और कृष्ण से युद्ध करने की इच्छा लेकर आया था, और कन्हैया ने युद्ध उनसे करने का वचन भी दे दिया। अब ये कामदेव यहां क्यों आया था, ये भी बात समझनी पड़ेगी पहले। बोले ये बात अब की नहीं है, ये बात है रामायण के जमाने की, राम जी के समय की। जिस समय राम जी ने रावण को मारा, राज्य तिलक हो चुका था, और राज्य तिलक के बाद में तैयारी चल रही थी सबको विदा करने की। अंगद, जामवंत, सुग्रीव, नल इत्यादि जितने भी वानर थे, विभीषण इत्यादि जो भी थे, उन सबको विदा कर रहे थे। और जब विदा कर रहे थे उसी समय कामदेव पहुंच गया। और जब कामदेव पहुंचा तो कामदेव ने कहा, वाह महाराज वाह, क्या कहने क्या कहने, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो आप। ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। आप एक निर्दोष ब्राह्मण को मारकर, या एक भोले भाले ब्राह्मण को मारकर, या भगवान के भक्त रावण को मारकर अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो? अगर आप योद्धा हो तो मुझसे युद्ध करके दिखाओ, मुझसे युद्ध करो। आपको याद है
मैंने आपको अपनी थोड़ी सी झलक तो दिखाई थी जिस समय आपकी पत्नी का हरण हुआ था, याद है कि नहीं? उस समय क्या हुई थी राम जी की दशा जब सीता जी के हरण हो गया? तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। बहुविध यही विध बिलपत खोजत स्वामी, मनहु महाभिरही, मनहु महाभिरही अति कामी। स्पष्ट नहीं करूंगा, आप लोग सब समझदार हैं। स्थिति समझ में आ गई कि नहीं? मनहु बिरही, मनहु महा, सिर्फ साधारण नहीं, महा, महाशब्द का प्रयोग है, और महाशब्द का प्रयोग है मतलब बहुत ज्यादा। मनहु महाविरही अति कामी, अति कामी। बोले ध्यान है आपको? अगर आप योद्धा समझते हो, रावण तो ब्राह्मण था, ब्राह्मणों पर युद्ध करना नहीं आता है, नहीं आता है, युद्ध करना नहीं आता। आप क्षत्रिय हो, आपको युद्ध करना आता है, तो आपने रावण को, ब्राह्मण को मार दिया, कौन सी बड़ी बात है? अगर युद्ध करते हो तो मुझसे युद्ध करो, मैं देखूं आप कितने योद्धा हो। राम जी बोले ये कहां से आएगा बीचते बीच? अच्छा, बोले ठीक है, युद्ध अभी नहीं करूंगा, कृष्ण अवतार में करूंगा। जब मैं कृष्ण अवतार लेकर आऊं उस समय तू वृंदावन में आ जाना, तो उससे वहां युद्ध करूंगा। तो नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर कामदेव श्री कृष्ण के पास अब पहुंचा है उसी वचन को निभाने के लिए। और जब उसी वचन को निभाने के लिए कामदेव पहुंचा, कहा मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। श्री कृष्ण पहले तो बोले भैया मुंह पे युद्ध कर, वो आवे ना ग्वारिया गमारूं, मुंह पे बंसी बजवा ले, मुंह पे गैया चरवा ले, और कछु कहे तो मुंह पे माखन चुरवा ले, और तो कछु देखना हो तो मुंह खूब नचवा ले, कबो कबो तो मैं मोर बन क्यों खूब नाचूं। बोलो राधे 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 राधे, जोर से बोलना पड़ेगा ना, राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो जो करना है कर, ऐसे काम तो कर सकूं, गैया चराए सकूं, और मैं ग्वारिया गमा रहा हूं, मुंह पे युद्ध कर वो कहां आवे। अब सोच रहे मैंने तो पहले ही मना किया था, लेकिन नहीं माने नारद जी, जबरदस्ती मुझे आपके पास भेज दिया। बोले कौन नहीं माने, कौन नहीं माने? बोले नारद जी। बोले नारद जी ने भेजा आपको? बोले हाँ। बोले तो मैं आपसे जरूर युद्ध करूंगा। अब ये बताओ युद्ध कौन सा करोगे, किले को युद्ध करोगे कि मैदान को युद्ध करोगे? बोलो राधे राधे, राधे राधे। बड़ो गजब कर दियो, हवाल तो कह रहे मैं युद्ध करे वो कहा जानू, ग्वारिया का मारूं, अब कह रहे हैं कि किले को कि मैदान को। इसका मतलब जानते हैं, नटखट है मेरा कन्हैया, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जान। इसकी लीला कोई और नहीं जान सकता। अभी तो वो इतने बड़े भोले भाले बन गए कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, और अभी कह रहे कौन सा युद्ध करोगे? कामदेव कहते दोनों अर्थों का, जो दोनों युद्ध हैं उनका अर्थ क्या है, उनका अलग अलग जरा बताइए कुछ हमें। कन्हैया कहते हैं देखो भैया, किले को युद्ध तो याद कहें जब मैं एकांत जगह पर बैठ के अपने आराध्य को स्मरण कर रहे हूं, वह समय तुम आओ, अपनी पूर्ण शक्ति को प्रयोग करो। अगर मेरे मन में काम शक्ति जागृत है गई तो तुम्हारी विजय, नहीं तो मेरी विजय। बोले मैदान का युद्ध? बोले जब अनंत कोट ब्रज गोपीन के मध्य में मैं अकेला पुरुष होऊंगा, सब गोपी होंगी, वह समय तुम आइयो, अपनी पूरी शक्ति को प्रयोग करियो, और अगर तुमने मेरे मन में वास में काम शक्ति जागृत कर दी तो तुम्हारी विजय, नहीं तो मेरी विजय। कामदेव बोले महाराज किले के युद्ध तो बहुत कर लिए, अब तो कुछ मैदान का युद्ध हो जाए। बोले तो रास करूंगा शरद को वहीं मिलियो तू आए, शरद पूर्णिमा के दिन महारास लीला करूंगा वहां आ जाइयो। बोले ठीक है। अब कामदेव को वचन दे दिया, कामदेव को वचन दे दिया कि शरद पूर्णिमा के दिन तू वहां आ जाइयो। अब कन्हैया सोचने लगे आखिर या कामदेव पे ऐसो है कहा
जाके बल में आए के ये मंचा जाते कह दे मोते युद्ध करो, मोते युद्ध करो। कन्हैया ने सोची आखिर कछू तो हो या के झोरे, और आखिरकार वा को फैसला निकाल लियो। बोले या के पास में एक ही बल है। बोले कौन सा बल है? वो आप लोग सब जरा ध्यान से सुने। काम केवल, काम केवल, केवल नारी। काम का एक ही बल है, वो है नारी। जहां स्त्री और पुरुष का मिलन हो वहां कहीं ना कहीं काम अपनी जीत अर्जित कर लेता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। काम केवल, केवल नारी। बोले कामदेव की फौज है ये स्त्री नारी। बोले तो क्यों ना पहले इन या की फौज है ये पहले मना लिया जाए, हैं? पहले या की फौज ही मना ली जाए। बोले कैसे मनावे? तो जब ये ब्रज गोपी आई तो कन्हैया ने इनको स्वागत कियो, या लिए स्वागत कियो। कैसे कियो? स्वागतम वो महाभागा प्रियम एव करवाणि। तुम्हारा स्वागत है देवियों, तुम सबको स्वागत है। अब या के बाद जब स्वागत कर दियो तो ये गोपी आई कैसे? स्वागत को एक अर्थ भी तो होना चाहिए। का स्त्री को स्वागत सिर्फ इसलिए किया? बोले नहीं, गोपी बहुत बड़ा काम करके आई हैं। बोले कहा काम करके आई हैं? बोले गोपी कामदेव की बड़े बड़े सेनापति ने मार के आई हैं। बोले कौन से सेनापति ने मारे हैं? बोले कामदेव की जो सेना में कुछ प्रमुख हैं उनमें से उनका नाम लिया जा सकता है। जो मोह है और लोभ है। लोभ क्या है? जब गोपी घर छोड़ के जावे लगी तो उनके पति ने धमकी दी, अगर तुम या घर में तो निकल के चली गई तो ध्यान रखियो तुम्हें या घर में दोबारा प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा या घर में। तो का वो गोपी रुक गई? जवाब दो। तो का वो गोपी रुकी? लोभ दियो। लोभ कहा? लोभ कहा दियो? बोले दोबारा प्रवेश नहीं मिलेगा घर में। लेकिन गोपी नहीं रुकी, अर्थात कामदेव के लोभ रूपी सेनापति को समाप्त कर दियो। फिर मोह। कोई कोई गोपी अपने बालक ने दूध पिवा रही है, और जब दूध पिवा रही है जैसी कन्हैया की बंसी की धुन सुनी, बंसी की धुन सुन के गोपी ने मोह रूपी कामदेव के एक और सेनापति को समाप्त कर दियो, अपने बालक वहीं छोड़े और तुरंत चली गई, कृष्ण के चरणन की तरफ दौड़ पड़ी। और जो विपक्ष के योद्धान को समाप्त करके आ रही हैं, ऐसे कृष्ण की ये फौज, हमारे देश की सेना जब युद्ध करने जाती है तो राष्ट्रपति उनका स्वागत करता है, अभिवादन करता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो गोपी रूपी फौज जो है कामदेव रूपी सेना का कुछ न कुछ सेना के प्रमुख लोगों का वध करके आ रही है। इसलिए जो है कन्हैया ने इनका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभाग प्रियमेव करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कजरा ब्रूतागमन कारण